हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 जनवरी के करंट अफेयर को। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। एम आई ऑडिबल और नॉट, और ये जरूर कमेंट करके बताएं। बेरोजगार मुंडा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? निखिल ठाकुर, राम राम सर जी, राम राम निखिल जी। एंड हम्बल बम्बर नंबर 2। चलिए तो अब बिना किसी देरी के बाद क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न, पर उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। बेरोजगार मुंडा, घर से ही आज लाइव? नहीं, घर से नहीं हूँ, तो यहीं पर एकेडमी में ऑफिस में बैठा हूँ। बट अभी डिजिटल बोर्ड में क्लास नहीं हो पाएगी कुछ दिनों तक, तो लैपटॉप से ही क्लास होगी। तो चलिएगा अब क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता है? हाल ही में किस फिल्म ने जो है वो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए जो है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता है? ऑप्शन है ड्यून, द पावर ऑफ डॉग, ओपेन ओपेनहाइमर या फिर किंग रिचर्ड। ड्यून, द पावर ऑफ डॉग, ओपेनहाइमर या फिर किंग रिचर्ड, इनमें से किस मूवी ने जो है वो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का जो है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जो है वो जीता है? बेरोजगार मुंडा पहचाना सर जी? नहीं, सॉरी, माफी चाहता हूं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो चलिएगा, तुवेला गाय का जो है ये आंसर आया है ओपेनहाइमर सर। तो चलिएगा बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका नाम आंसर जो बिल्कुल सही है, वेला गाय। आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर जो मूवी है, तो ओपेनहाइमर सॉरी, ओपेनहाइमर मूवी जो है इसे जो है वो 2024 का जो है वो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। तो मूवी का नाम है ओपेनहाइमर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं
इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? अगर हम बात करें तो इसका आयोजन जो है ये अमेरिका में इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड के, अगर हम फंक्शन की बात करें, तो अगर हम बात करें इस समारोह के जो है इस अवार्ड समारोह के आयोजन की, तो ये अमेरिका में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका आयोजन अमेरिका में ही किया जाता है। और कब से कब तक? तो 7 और 8 जनवरी, तो 7 और 8 जनवरी 2024 को जो है ये इसका हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। और अगर हम बात करें इसके एडिशन की, तो इसका अगर हम बात करें इसके इस बार के एडिशन की, इसके संस्करण की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो इस बार 81 यानी 81वां जो है वो संस्करण इसका हाल ही में आयोजित किया गया था। अनिकेत ठाकुर ड्यून, जिन्हें इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ओपेनहाइमर, ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम बात करें तो भारत के भी जो है अगर हम बात करें तो भारत के एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है ए आर रहमान। तो ए आर रहमान जो है ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है प्रदान किया जा चुका है। अगर हम बात करें तो भारत के, अगर हम बात करें तो ए आर रहमान, तो ए आर रहमान जो है, ए आर रहमान जो एक बहुत बड़े जो है संगीतकार हैं भारत के, ए तो भारत के ए आर रहमान जो है, ए आर रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, पहले ये भारतीय व्यक्ति हैं। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 जनवरी, 9 जनवरी, 7 जनवरी या फिर 4 जनवरी। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, यानी एनआरआई डे जो है वो कब मनाया जाता है, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन डे जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन आर 8 जनवरी, 9 जनवरी, 7 जनवरी या फिर 4 जनवरी। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो चलिएगा अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, 9 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को जो है, तो 9 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो यानी 9 जनवरी, तो 9 जनवरी 1915 यानी 9 जनवरी 1915 में जो है वो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से जो वापस आए थे, यानी उनके जो है याद में मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। तो कब, तो क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को जो है वो गांधी जी महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से जो है जो है वो भारत लौटे थे, भारत भारत लौटे थे। तो ये जो उनके सम्मान में, तो इसकी याद में जो है, तो इसकी याद में तो इसकी याद में जो है 9 जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये दिवस जो है वो कब से इसको मनाना शुरू किया गया है, तो ये यानी पहले दिवस की बात करें तो पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो 2003 में मनाया गया था। तो अगर हम बात करें कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया गया था, तो पहला प्रवासी भारतीय दिवस अगर हम बात करें, पहला प्रवासी भारतीय दिवस तो ये सन 2003 में बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? तो 2003 में ये पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी।
तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, बफरिंग हो रही है, उसके लिए माफी चाहते हैं, बट अगर आप अगर अभी जो है क्लास अगर आपको नहीं दिख रही है तो ये रिकॉर्डेड मोड में भी आपको बाद में जो है ये मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, रूस, सऊदी अरब। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, रूस या फिर सऊदी अरब। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और वो है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, संयुक्त अरब अमीरात में। यानी कहां पर ओपन किया जाएगा? तो ये जो है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कहां पर ओपन किया जाएगा? तो यूनाइटेड यूनाइटेड अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में, एमिरेट्स में जो है, तो ये भारत पार्क जो है ये ओपन किया जाएगा। अगर हम बात करें तो यानी अभी जो है इसकी घोषणा हुई है, उसकी घोषणा की गई है भारत के जो है वो टेक्सटाइल और वाणिज्य मंत्री यानी कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा जो ये घोषणा की गई है। तो बात करें तो ये घोषणा जो है किसके द्वारा की गई है? तो भारत के जो है केंद्रीय कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो है ये इसकी घोषणा की गई है। तो केंद्रीय 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 कपड़ा केंद्रीय कपड़ा एवं एवं वाणिज्य मंत्री, केंद्रीय कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री वाणिज्य मंत्री मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल, मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा घोषणा की, तो ये पीयूष गोयल जी द्वारा घोषणा की गई, द्वारा घोषणा। तो यानी कि स्थापना की जाएगी सऊदी सॉरी माफी जो संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की। तो इसकी घोषणा किसने की है? तो भारत के केंद्रीय कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसकी जो है घोषणा की है। तो बात करते हैं इसको जो है क्यों ओपन किया गया है। तो यानी इसको जो है ओपन करने का अगर हम बात करें इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो भारत के यानी जो भी टेक्सटाइल उत्पाद, जो भी कपड़ा उत्पाद जो भी है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उन्हें जो है बढ़ावा देने के लिए, उनको जो है पॉपुलर करने के लिए जो है वो इस पार्क को खोला जाएगा। तो अगर हम बात करें क्यों खोला जाएगा, अगर हम बात करें इसको खोलने के पीछे क्या उद्देश्य की बात करें कि व्हाट इज द एम बिहाइंड दिस इनिशिएटिव, कि ये भारत पार्क क्यों खोला जाएगा, तो भारत के जो है तो भारत के जो है वो टेक्सटाइल, भारत के टेक्सटाइल उत्पादों को, भारत के टेक्सटाइल उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर को, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय भारत के जो है वो टेक्सटाइल उत्पादों को, कपड़ा उत्पादों को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, पर जो है वो बढ़ावा देना जो है इसका मेन मकसद है। और इसके लिए जो है ये यूएई में भारत पार्क की स्थापना की जाएगी। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सुचेता सतीश ने किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में भारत की सुचेता सतीश ने जो है वो किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है खेल, पत्रकारिता, संगीत, नृत्य। खेल, पत्रकारिता, संगीत या फिर नृत्य, इनमें से जो है वो किस फील्ड में, किस क्षेत्र में जो है वो सुचेता सतीश ने जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में भारत की सुचेता सतीश ने किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें सही आंसर के, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संगीत। तो किस क्षेत्र में, तो संगीत के क्षेत्र में जो है वो भारत की सुचेता सतीश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब इनके रिकॉर्ड पे बात करते हैं। तो तो संगीत के क्षेत्र में, यानी म्यूजिक के क्षेत्र में, तो संगीत के क्षेत्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट आंसर, यानी संगीत के फील्ड में जो इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इन्होंने जो है, अगर हम बात करें तो भारत की सुचेता सतीश जो है, इन्होंने एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में जो है वो गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यानी इन्होंने जो है टोटल 140, इन्होंने कुल 140 भाषाओं में जो है वो गाना, यानी गाना गाकर जो है, गायन कर कर जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बात करें अगर हम, तो सुचेता सतीश ने जो है वो तो अगर हम बात करें तो इन्होंने, यानी सुचेता सतीश ने क्या किया, तो इन्होंने 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 जो है वो संगीत कार्यक्रम में, इन्होंने संगीत कार्यक्रम में इन्होंने संगीत कार्यक्रम में इन्होंने संगीत कार्यक्रम में कार्यक्रम में 140, इन्होंने संगीत कार्यक्रम में जो है वो 140 भाषाओं में 140 भाषाओं में 140 भाषाओं में जो है वो गायन करके, यानी गाकर जो है गायन करके करके जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। करके जो है इन्होंने गिनीज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी सबसे ज्यादा भाषाओं में इन्होंने जो है गाना गाकर जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब बात करते हैं कहाँ से संबंधित हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। सुचेता सतीश जो है ये ये जो है केरल राज्य से बिलोंग कर, केरल राज्य से संबंध रखती हैं, केरल राज्य से संबंधित है। तो केरल राज्य से ये संबंधित हैं सुचेता सतीश जी। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी हाँ सूरज आपका आंसर बिल्कुल सही था पिछले का, यूएई। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव यानी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव यानी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात। पंजाब, बिहार, उत्तराखंड या फिर गुजरात, इनमें से कौन से राज्य में जो है वो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का जो है वो आयोजन किया गया। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। तो कौन से राज्य में जो इसका आयोजन किया गया था, तो गुजरात में। तो कहां पर, तो गुजरात में। तो गुजरात से संबंधित काइट फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात में जो है वो पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो इसका आयोजन जो है 7 जनवरी 2024 को इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। तो यानी कब, कहाँ पर शुरू हुआ है, तो 7 जनवरी, तो कहाँ कब, 7 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 से जो है ये गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ है। 7 जनवरी 2024 से गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ है। अगर हम बात करें इसका उद्घाटन किसने किया है, यानी शुरुआत किसने इसकी की है, अगर हम बात करें तो उसका उद्घाटन जो है ये यहाँ के गुजरात के सीएम जो है, गुजरात के सीएम मिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा जो है वो इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो 1989 से जो इसकी शुरुआत हुई है। तो अगर हम बात करें कि कब से इस काइट फेस्टिवल की जो है वो शुरुआत हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है 1989 से, और 1989 से ही 1989 यानी 1989 से जो है हर साल काइट फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। इसका गुजरात में किया जाता है। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन
गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट के 19वें शिखर सम्मेलन जो 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, युगांडा, अजरबैजान और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफी चाहते हैं। ऑप्शन 4 ही है, यानी दक्षिण अफ्रीका एक ही देश है ये, तो दक्षिण अफ्रीका। तो क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की जो है वो मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, युगांडा, भारत, युगांडा, अजरबैजान या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन के सही आंसर की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है युगांडा। तो कहां पर? तो युगांडा में। तो कहां पर किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है युगांडा। तो कहां पर किया जाएगा? तो युगांडा में जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है वो 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो युगांडा में इसका आयोजन किया जाएगा। युगांडा जो है ये एक अफ्रीकी देश है। तो अगर हम बात करें तो एक अफ्रीकी देश है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। तो युगांडा जो है ये अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है युगांडा। तो यहाँ पर जो है इस नॉन अलाइन मूवमेंट के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो कहां पर? तो युगांडा की राजधानी कंपाला। तो कहां पर किया जाएगा? तो युगांडा की, तो अगर हम बात करें तो युगांडा की राजधानी, तो युगांडा की राजधानी, युगांडा की राजधानी कंपाला। तो युगांडा की राजधानी कंपाला में, युगांडा की राजधानी कंपाला में, कंपाला में, कंपाला में जो है वो 17 से जो है ये अब 20 जनवरी तक, 17 से 20 जनवरी तक, 17 से 20 जनवरी तक, 17 से 20 जनवरी 2024 तक, 2024 तक तक जो है वो अलाइन नॉन अलाइन मूवमेंट मूवमेंट के 19वें के जो है वो 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। आयोजन किया जाएगा। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? हाइड्रोजन से चलने वाली
ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का जो है वो दूसरा देश कौन बन गया है? ऑप्शन है भारत, वियतनाम, चीन या फिर जापान। भारत, वियतनाम, चीन या फिर जापान, इनमें से जो है वो कौन सा पहला ऐसा एशियाई देश और दुनिया का दूसरा देश है जो हाइड्रोजन से ट्रेन, यानी जिसने जो है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को जो है वो लॉन्च किया है? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर के, क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो कौन सा? तो चीन। तो चाइना जो है ये एशिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा जो है ये देश बना है हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला। अगर हम बात करें अगर हम बात करें वर्ल्ड का पहले देश की, बात करें अगर हम बात करें विश्व के पहले देश की, अगर हम बात करते हैं, हम बात करें विश्व का पहला देश जो है वो कौन सा है हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला? बात करें विश्व का पहला देश तो वो है जर्मनी। तो जर्मनी जो है ये विश्व का पहला देश है हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला। और एशिया में बात करें तो वो है एशिया का पहला देश है चाइना, लेकिन वर्ल्ड में दूसरा देश है। तो विश्व का पहला देश जर्मनी, और जर्मनी यानी हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला जो है ये पहला देश है। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में किस राज्य के खजूरी गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में किस राज्य के खजूरी गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर गोवा। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर गोवा, इनमें से जो किस राज्य के खजूरी गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर गोवा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है उड़ीसा। इस राज्य तो कौन से राज्य के? तो उड़ीसा राज्य के। तो उड़ीसा राज्य के जो है ये खजूरी गुड़ को जो है वो हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कल भी हमने डिस्कस किया था। तो जीआई टैग जो है इसका अगर पूरा नाम की बात करें तो इसे हम कहते हैं भौगोलिक संकेतक, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मार्क। और इसे भारत के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें तो खजूरी गुड़ जो है ये उड़ीसा के गजपति जिले से जो है ये संबंधित है। और इसे जो खजूर के पेड़ से रस निकाल कर बनाया जाता है। ये बनाया कैसे जाता है इस गुड़ को? तो इस गुड़ को जो है इसे इसे खजूर के पेड़ से इसे खजूर के पेड़ से इसे खजूर के पेड़ से रस निकालकर खजूर के पेड़ से रस निकालकर रस निकालकर रस निकालकर बनाया जाता है। रस निकालकर बनाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? शेख हसीना किस देश की लगातार फोर्थ टाइम यानी चौथी बार जो है वो पीएम बनी है? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, कजाकिस्तान। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, कजाकिस्तान। तो शेख हसीना जो है वो किस देश की लगातार चौथी प्रधानमंत्री बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांग्लादेश। तो कौन से देश की? तो बांग्लादेश की। तो शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की जो है ये लगातार चौथी बार जो है प्रधानमंत्री ये बनी है। अगर हम बात करें तो ये जो है ये ऑल ओवर जो है पांचवी बार जो है ये प्रधानमंत्री बनी है। तो चौथी बार लगातार ये चौथी बार बनी है। अगर हम बात करें तो ये टोटल जो है ये पांचवी बार की हम बात करें तो ये जो है ये ऑल ओवर की अगर हम बात करें तो यानी ये कुल पांचवी बार कुल जो है ये पांचवी बार बनी है। तो कुल पांचवी बार ये पीएम बनी है, पांचवी बार पीएम बनी है। लेकिन लगातार जो है ये चौथी बार जो है शेख हसीना ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है बनी है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है ये 2009 से अब तक ये जो है 2009 से 9 से जो है ये अब तक लगातार 2009 से जो है ये प्रधानमंत्री 2009 से ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है ये बनी हुई है। 2009 से अब तक 2009 से
अब तक जो है ये पीएम, अब 2009 से अब तक जो है, यानी 2024 में भी अभी जो है हाल ही में यही पीएम बनी है। तो अभी जो है रिकॉर्ड ये लगातार यानी चौथी बार, और कुल जो है ये पांचवी बार जो है शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है ये बनी है। तो अगर हम बात करें तो इन्हें जो है इनकी पार्टी का नाम है, अगर हम बात करें इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग पार्टी से ये संबंधित है। और इन्हें जो है कुल 300 में से जो है वो 223 सीटें जो है इनकी पार्टी को प्राप्त हुई हैं। तो शेख हसीना जो है वो बनी है लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, और कुल चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री बनी है, और पांचवी बार जो है ये पीएम बनी है वहां की। और ये 2009 से अब तक जो है, यानी ये 2009 से अब तक जो है ये प्रधानमंत्री पद पर ही ये विराजमान थी, और अब ये दोबारा से जो है ये पीएम पद पर ये काबिज हो चुकी हैं। तो अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है इसके साथ ही भारत की सबसे लंबी सीमा जो है भारत अपनी शेयर करता है, यानी 4096 किलोमीटर सीमा जो है वो भारत देश जो है इसके साथ शेयर करता है। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, यानी आज ये रहा आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमतेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? हाल ही में हिमतेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? यानी हिमतेंदुए को जो है वो किस देश का नेशनल सिंबल जो है वो घोषित किया गया है? ऑप्शन है किर्गिस्तान, जापान, रूस, पाकिस्तान। किर्गिस्तान, जापान, रूस या फिर पाकिस्तान, तो इनमें से जो है वो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है हिम तेंदुए को, यानी स्नो लेपर्ड को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है किर्गिस्तान। तो कौन सा देश? तो किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो है ये एक एशियाई देश है। तो कौन सा देश? तो किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान देश का जो है, किर्गिस्तान देश ने जो है वो इस स्नो लेपर्ड को जो है वो अपना राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो घोषित किया है। तो इसको स्नो लेपर्ड को जो है, स्नो लेपर्ड को जो है वो इन्होंने अपना स्नो लेपर्ड को जो है वो हाल ही में जो है वो किर्गिस्तान के द्वारा जो है अपना राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल सिंबल जो है इनको बनाया, इसको यानी हिम तिरंगे को बनाया गया है। अगर हम बात करें तो किर्गिस्तान यानी ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर जो इसकी घोषणा कर दी है। और अगर हम बात करें इस किर्गिस्तान की कैपिटल की, अगर हम बात करते हैं तो ये एक एशियाई देश है, और अगर हम बात करें इसके कैपिटल की तो किर्गिस्तान की कैपिटल का नाम है बिश्केक, जिसकी राजधानी है बिश्केक। बिश्केक जो है वो राजधानी है किर्गिस्तान की। तो ये था आज के इस क्लास का लास्ट प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज जो है वो इंटरनेट की सुविधा जो है वो अच्छी नहीं थी, इस वजह से क्लास जो है बहुत मतलब क्लास जो नहीं हो पाई ढंग से, यानी बफरिंग बहुत सारी हो रही थी, उसके लिए माफी चाहते हैं। बट आपको ये क्लास जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। तो अब मिलेंगे कल सेम टाइम पर 7:30 बजे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।